दोस्तों, बुमराह आएंगे, बुमराह नहीं आएंगे, बुमराह खेलेंगे, बुमराह नहीं खेलेंगे। ये क्या हाल बना रखा है यार। ये क्या हाल बना रखा है। दूसरी तरफ इंग्लैंड है जिसने अपने एक और अश्वमेघी घोड़े को आपके सामने छोड़ दिया है। नाम है जोफ्रा आर्चर। सिंपल सा संदेश है कि यह बंदा आ रहा है, 150 प्लस की स्पीड से डालेगा आपके सामने। खेल सको तो खेल लो, झेल सको तो झेल लो। दूसरी तरफ बुमराह पे सस्पेंस ही सस्पेंस बने जा रहा है। अब सारे लोग जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतने उतनी तरह की बातें। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2 जुलाई से जो बर्मिंघम में जिस ग्राउंड का नाम है एजबेस्टन, वहां पे जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, दूसरा टेस्ट मैच इंडिया के भविष्य के लिहाज से ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, उसमें आपको बुमराह के बगैर ही खेलना पड़ेगा। दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। बुमराह नहीं खेलेंगे और इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। एक तो उनकी बॉडी इतना प्रेशर नहीं ले सकती। आपने देखा लिस्ट टेस्ट मैच में जब आपने उनसे पहली इनिंग में 25 ओवर डलवा दिए, टू बी प्रिसाइज 24.4 ओवर्स, 5 विकेट जहां पर वो लेके गए थे। दूसरी पारी में वो इनइफेक्टिव रहे। क्यों पता है? बॉडी थक गई, स्पीड भी थोड़ी कम हुई, एक्यूरेसी भी थोड़ी कम हुई। एक क्षमता है ना, हर किसी की एक क्षमता होती है, और खासकर उस गेंदबाज की जिसने पहले ही बता दिया था कि भाई हम इस सीरीज में सिर्फ 3 टेस्ट मैच ही खेल सकते हैं। हमें डॉक्टर्स की टीम ने बोला है, मेरी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, पीरियड, नहीं करेगी। जब वो रवा हो जाएंगे 4-6 महीने बाद, धीरे धीरे टेस्ट मैचेस में बॉलिंग करते करते, तो हो सकता है कि आप उनसे लगातार टेस्ट खिला लो या वो खेलते हुए दिखे। बट एक तो इंडिया आज की तारीख में ना कई देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ 5-5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलती है। पहले इतनी लंबी सीरीज होती नहीं थी। और 5 टेस्ट मैच में बुमराह जैसे गेंदबाज के लिए, जिनकी जो बेहद इंटेंसिटी के साथ बॉल करते हैं, एक एक बॉल बेहद इंटेंसिटी के साथ करते हैं, प्लस उनका ऑकवर्ड एक्शन है, आसान नहीं है। तो वो नहीं खेलेंगे भैया। भले ही आप कह दो कि 7 दिन का गैप था, 8 दिन का गैप था, नहीं खेल पाएंगे। सेकेंड रीजन, एजबेस्टन और लॉर्ड्स। सेकेंड टेस्ट मैच है भाई एजबेस्टन, मतलब बर्मिंघम में। दूसरा टेस्ट मैच है लंदन, लॉर्ड्स में, और दोनों के बीच गैप कम है। एजबेस्टन अगर वो खेल भी लेते हैं तो लॉर्ड्स नहीं खेलेंगे। लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड धांसू है, लॉर्ड्स तो हर कोई खेलना चाहता है। और एजबेस्टन की जहां तक बात रही, ही कैरीज अ बैड मेमोरी। आपको याद होगा बुमराह के साथ वहां पे ना बहुत ही बदनुमा यादें जुड़ी हुई हैं। वो कप्तान बनकर गए थे, 2022 की बात है शायद। कप्तान बनकर गए थे, एक टेस्ट मैच खेलना था उनकी टीम, और बॉलिंग अटैक पूरा था आपका। इंडिया की वो टीम वो टेस्ट मैच हार गई थी। बुमराह देखते रह गए थे, इंग्लैंड वो मैच लेके चला गया। और वो सीरीज जो 2 सालों के दरमियान खेली गई, पहले 4 टेस्ट मैचेस हुए थे, बाद में एक वाहिद टेस्ट मैच हुआ, वो इंग्लैंड के नाम हो गई अल्टीमेटली। तो उनके लिए एक तो हैप्पी हंटिंग ग्राउंड नहीं है बर्मिंघम का एजबेस्टन, दूसरे उनका वर्कलोड, और तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि तीसरी बात यह कि उनको दूसरे गेंदबाजों से कोई सपोर्ट नहीं है। ये होता है ना कि चलो मैं खेल लेता हूं, मेरी बॉडी तो नहीं कह रही है, लेकिन मैं खेल लेता हूं बिकॉज हमारे दूसरे छोर से दूसरे तेज गेंदबाज हैं जो आएंगे और कर लेंगे। हमारे तीसरे गेंदबाज हैं जो आएंगे और कर लेंगे, जो हमें सपोर्ट कर देंगे। लेकिन नहीं, नहीं मतलब नहीं। ही डजंट हैव सपोर्ट। नहीं है जी, नहीं है। फिर ऐसे में वो किस बदौलत बोल दें कि जी हां मैं आता हूं। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क है जिनकी बात हम करते हैं, तो उनके पास पैट कमिंस भी हैं। पैट कमिंस हैं तो हेजलवुड भी हैं। सब मिल बांट के कर लेते हैं। बुमराह के साथ कौन है? बुमराह के साथ क्या ईशांत शर्मा है आज की तारीख में? उमेश यादव हैं? भुवनेश्वर कुमार हैं? नहीं ना। तो सिर्फ बुमराह ही बुमराह है। बुमराह लाओ,
बुमराह को छोड़ दो, बुमराह ही सब कुछ करके दे देंगे। बुमराह भी बोलेंगे धन्य हो प्रभु आप लोग, माफी कर दो, इंसाफ कर दो मेरे साथ। बुमराह नकेल कस के रखेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे, रन लुटा के चले जाएंगे। बुमराह नकेल कस के रखेंगे, शार्दुल ठाकुर आएंगे, बाउंड्री पे बाउंड्री खाकर चले जाएंगे, यहां तक कि सिराज भी। तो बुमराह किसकी बदौलत आए? इट्स अ पीरियड दैट बुमराह इज नॉट कमिंग, नो इफ नो बट्स। और गौतम गंभीर से तो पूछा गया था ना कि गौतम जी क्या बुमराह सारे टेस्ट मैचेस खेल लेंगे, फलाने टिपाने, क्या प्लान चेंज होगा? तो उन्होंने गुस्से में कैसे बोल दिया था, मतलब नो वी डोंट चेंज प्लान, इट वाज आवर प्रायर कमिटमेंट कमिंग, यहां आने से पहले ही, कि बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और वही खेलेंगे। मैंने एक वीडियो किया था बहुत पहले कि बुमराह खेलेंगे पहला टेस्ट मैच, बुमराह खेलेंगे तीसरा टेस्ट मैच और बुमराह खेलेंगे 5वां टेस्ट मैच। पहला, तीसरा, 5वां। अब आपकी टीम इन बिटवीन अच्छा करती है तो करे, नहीं करती है तो मरे। बुमराह की बला से, बुमराह ने सारा ठेका लेके रख रखा है क्या? बुमराह लाओ, बुमराह लाओ, बुमराह लाओ, बुमराह लाओ। हाउ कम बुमराह लाओ? नहीं आ रहे हैं। और मतलब एक ना बोलते हैं कि कर कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने देखा पहली इनिंग में लीड्स में उन्होंने 25 ओवर किए, दूसरी इनिंग में उनको विकेट नहीं मिले, प्राइमरली बिकॉज उनकी बॉडी, प्लस ना बुमराह को भी यहां पे सावधान रहना पड़ेगा एक चीज से, अंग्रेजों से। वो इतना चढ़ा देंगे, इतना चढ़ा देंगे कि भाई तो बुमराह जैसा गेंदबाज नहीं देखा, आप अंदर कैसे लाते हो बॉल, आप बाहर कैसे ले जाते हो बॉल। जहां पे बुमराह बताएंगे कि मैं तो इस फिंगर का इस्तेमाल नहीं करता, इस फिंगर का इस्तेमाल करता हूं, इसी से बाहर, इसी से अंदर। वो सारा आर्ट भी सीखेंगे, बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। वो आप पे एक तरह से प्रेशर बना देंगे जहां पे आपको ऑलरेडी प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, कि भाई दुनिया में आज तक ऐसा गेंदबाज नहीं आया। मैंने देखा था इसी नासिर हुसैन ने, जो नासिर हुसैन नास्टी बातें कर रहे हैं ना इस टेस्ट मैच के बाद, बहुत नास्टी बातें कर रहे हैं पूरी इंडियन टीम के खिलाफ एंड स्पेशली तो शुभमन गिल के खिलाफ। शुभमन गिल पे भी मैं अलग से वीडियो करता हूं कि क्या वो कमांड में है, कप्तान कैप्टन तो है, लेकिन पूरा कंट्रोल है कि नहीं है। तो भैया ये नासिर हुसैन आज जो बकवास कर रहे हैं, उन्होंने एक बकवास और भी किया था तारीफ करते हुए विराट कोहली का। आई थिंक वो 2018 कुछ था साल, वो इंडिया आए थे कमेंट्री करने के लिए। एक तो सुर बदलते हैं इनके बड़े बड़े जल्दी जल्दी। उन्होंने आधे घंटे का स्पेशल किया विराट कोहली पे, उनके मैनरिज्म पे, वो कैसे बैटिंग करने जाते हैं, कैसे तैयार होते हैं, और ऐसी नजर लगाई और ऐसा हुआ कि विराट कोहली के बल्ले से 3 साल तक कोई सेंचुरी ही नहीं आई। बुमराह बी वेयर, इंटरव्यूज वगैरह करिए, लेकिन तब जब सीरीज ओवर हो जाए, नतीजा चाहे जो भी हो। बहाने तो तैयार ही है कि हमारी टीम इनएक्सपीरियंस टीम है, सीखेगी, वेरी गुड, सीखेगी। खैर दोस्तों, दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर आ चुके हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर से डरने की तो कोई बात नहीं। 150 की स्पीड से फेंकेंगे फेंकेंगे। 4 साल बाद, पूरे 4 साल बाद टेस्ट में उनकी वापसी हो रही है। अगर बुमराह ने चोट के बाद वापसी की तो आर्चर भी 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं और एक वाहिद मैच खेले हैं ससेक्स के लिए डरहम के खिलाफ, और उसमें चांद तारे नहीं तोड़े हैं। एक बंदे को आउट किए हैं, एक बल्लेबाज को आउट किए हैं, एलबीडब्ल्यू आउट किए हैं, बट ब्रिटिश मीडिया गो ओवर गागा, 150 की स्पीड आ गई, वापस आ गई। क्या वहां पे पारी समेट के आ गए थे क्या? आ गए हैं क्या? डरना नहीं है, नाम को नहीं खेलना है, गेंद को खेलना है। टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया है, आई होप कि उनके साथ कॉन्फिडेंस कैरी करेंगे वो अपना। देखा यार हमने, आर्चर आए थे ना अभी इंडिया में, T20 सीरीज खेल के गए, वनडे सीरीज खेल के गए, याद है आपको कितना पिटे वो? और क्या था उनका बॉलिंग विश्लेषण? चैंपियंस ट्रॉफी खेले, खेले ना चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड तो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया यार। एक अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ा करता।
चाहे उसका नाम जोफ्रा आर्चर ही क्यों ना हो। इसलिए लेट द ब्रिटिश मीडिया गो गागा ओवर इट। सब स्टंट है। हाँ, मतलब एक स्पीड तो आएगी जो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप टेस्ट मैच के पहले ही पस्त हो जाओगे कि उफ, आर्चर आ गया, अब हम क्या करेंगे। क्या करना है? खेलना है, खेलो। लेकिन इंडिया की जो गेंदबाजी है ना दोस्तों, मुझे नहीं लगता इस दौरे पे कुछ अच्छा होने वाला है। इस गेंदबाजी की बदौलत तो बिल्कुल भी नहीं। और गेंदबाज कहीं आसमान से तो लाओगे नहीं, है ना। जो भी है दोस्तों, प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। और सब्सक्राइब करते हुए चलिए, लाइक करते हुए चलिए, कमेंट्स करते हुए चलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।